नमस्कार बच्चों, आज हम अध्याय 10 व्रत स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। रिवीजन है वैसे तो, लेकिन जानना जरूरी है। सर्किल क्या होता है? व्रत की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे व्रत को? व्रत एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। ये पेज समतल है, समतल पर बहुत सारे बिंदु इस तरह से दिए हुए हैं, इनका समूह, बिंदुओं का समूह है ये यहाँ से एक पॉइंट O है, इससे निश्चित दूरी पर है, यानी ये दूरी सब दूरी यहाँ से यहाँ बराबर है। तो इस तरह से अगर ये समूहों को खींचा जाए एक लाइन की तौर पे, तो ये व्रत कहलाता है। इस तरह से बनी रचना व्रत कहलाती है। इसमें जो जिस पॉइंट को हमने लिया है उसको O माना, और O से ये सारी दूरी नियत है, निश्चित है, तो क्या हो जाएगा? O व्रत का केंद्र कहलाएगा, और O से A तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये खाली एक पॉइंट लिया A, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ले लें, पर इस जगह पर B, C, D, E, F, तो वो O से जितने भी पॉइंट हम यहाँ इधर मिलाएंगे वो सारी त्रिज्याएं कहलाएंगी। सिर्फ यही नहीं, ये भी सब त्रिज्याएं कहलाएंगी, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट हैं वो सारी एक निश्चित दूरी पर हैं। अगला है व्यास। व्यास मतलब केंद्र से दोनों तरफ परिधि को मिला दें, यानी परिधि पर अगर हम दो बिंदु इधर उधर ले लें जो केंद्र से होकर जाते हुए मिलते हैं, तो ये दूरी व्यास कहलाती है। अब ये A लिया पॉइंट, एक B लिया, इसको आपस में मिला दिया जो केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये व्यास कहलाया। इसी तरह अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लें, एक यहाँ ले लें, ये भी केंद्र से होके जाए तो ये भी व्यास कहलाएगा। इसी तरह ऐसे बहुत सारी हम लाइनें इसमें खींच सकते हैं, वो सारी व्यास कहलाएंगी, क्योंकि इनकी दूरी समान होगी। अच्छा, अब ये है कि इसमें बहुत सारे व्यास, असंख्य व्यास, अनंत व्यास हो सकते हैं। इसके व्रत का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। यह O से लेके A तक की दूरी त्रिज्या होती है, O से लेके B तक की भी दूरी त्रिज्या है, तो 2 बार त्रिज्या है, यानी 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। अब ये कह रहा है किसी व्रत के व्यासों की संख्या अनंत होती है। अभी हमने बताया आपको, व्रत के सभी व्यास की लंबाई बराबर होती है, क्योंकि ये केंद्र से ही होकर जाती है, तो सब व्यास बराबर होंगे। 2 या 2 से अधिक व्रत जिनके केंद्र समान होते हैं संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। जैसे एक केंद्र ले लिया, इससे बहुत सारे हमने व्रत खींचे, क्योंकि एक ही केंद्र से जा रहे हैं, तो ये संकेंद्रीय व्रत कहलाएंगे। अगला है जीवा। जीवा मतलब कि एक व्रत है, इसके परिधि से कोई भी 2 पॉइंट लें और हम मिला दें उनको, तो ये इस तरह की जो रेखा मिलेगी ये जीवा कहलाएगी। तो एक जीवा ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, इसी तरह से बहुत सारी जीवाएं इसमें खींची जा सकती हैं। ये कह रहा है किसी व्रत की समान लंबाई की अथवा भिन्न भिन्न लंबाई की असंख्य जीवाएं हो सकती हैं। अब इसकी लंबाई सेम नहीं हो सकती, ये सब अलग अलग लंबाई की हैं। तो जितनी भी जीवाएं होती हैं वो सब अलग अलग लंबाइयों की होती हैं, और असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। व्रत का व्यास उस व्रत के सबसे बड़ी जीवा के बराबर होता है। और व्यास क्या है? जो केंद्र से होकर जो जीवा जा रही है वो व्यास कहलाती है, और वो सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि ये लंबाई जो है ना, ये मिडिल में है, इसलिए ये सबसे बड़ी है। अगला है चाप। चाप मतलब ये एक व्रत लिया, व्रत पर कोई एक जीवा खींच दी। अब ये 2 भागों में विभाजित हो गया व्रत, तो PXQ ये जो है एक वृत्तखंड है, यहाँ पे इसको हमने चाप बोला, PXQ ये, और एक PYQ। तो इस PXQ को लघु चाप कहा और PYQ को दीर्घ चाप कहा, क्योंकि ये एरिया आप देख रहे हैं ये बड़ा है और ये एरिया छोटा है। तो एक चाप इतना हो गया और एक चाप इतना हो गया। तो जो हम प्रकार से खींचते हैं, ऐसे चाप लगाते हैं ना, तो वही आर्क है ये। नेक्स्ट है अर्धव्रत। अर्धव्रत मतलब सेमी सर्किल। अब एक सर्किल बनाया, उसका हमने व्यास खींच दिया यहाँ से, तो एक भाग ये ऊपर का हो गया, एक भाग नीचे का हो गया। तो खाली ये नीचे का भाग ले लें या ऊपर का भाग ले लें, एक भाग जो लें, यानी इस तरह से बना हुआ एरिया, ये सेमी सर्किल कहलाएगा अर्धव्रत। व्रत का आधा अर्धव्रत।
वही लिखा हुआ है। वृत्त के व्यास उसे 2 भागों में विभाजित करता है, जिसमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। AXB, ये AXB ये अर्धवृत्त हो गया। OB इसमें त्रिज्या है, ये OB त्रिज्या हो गई, OA त्रिज्या हो गई। नेक्स्ट है परिधि। परिधि मतलब वृत्त जिस रेखा से घिरा हुआ है ये उसकी परिधि कहलाती है। यानी वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। कैसे? ये वृत्त बना हुआ है, इसको मान लीजिए यहाँ से हम कट कर दें, और जब कट करेंगे तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा, तो और रस्सी की तरह ऐसे फैला दें और फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त की परिधि कहलाएगा, यानी एक पूरा चक्कर लगने में। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणे त्रिज्या, या आप कहें पाई गुणे व्यास, क्योंकि त्रिज्या जो है वो 2 गुणे त्रिज्या व्यास के बराबर होती है। नेक्स्ट है वृत्तखंड यानी सेगमेंट। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। एक जीवा यहाँ से खींच ली तो वृत्त 2 भागों में विभाजित हो गया, एक ये दूसरा ये। तो जो छोटा हुआ उसको लघु वृत्तखंड कहा, और जो बड़ा है वो दीर्घ वृत्तखंड है। 2 वृत्तखंड हो गए, एक ये और दूसरा ये, इससे डिवाइड हो गया। तो ये ADB जो है वो लघु वृत्तखंड है और ACB वो दीर्घ वृत्तखंड है, ये लिखा हुआ है। अगला है त्रिज्य खंड यानी सेक्टर। वृत्त के किसी चाप तथा उसके अंत्य बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से बना भाग वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। जैसे एक त्रिज्या यहाँ से O से एक त्रिज्या ये ले ली और दूसरी त्रिज्या ये ले ली, और ये चाप है AXB, तो ये जो भाग है ये त्रिज्य खंड है, और इधर वाला ये भाग है ये भी त्रिज्य खंड है, क्योंकि 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ है। अब ये वाला लघु त्रिज्य खंड है और ये वाला दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो OABX या OAXB ये लघु त्रिज्य खंड है, और OAYB ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। नेक्स्ट है छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। अब ये एक वृत्त खींचा, वृत्त को ऐसे करके उससे काटती हुई एक रेखा खींच दी। रेखा ये तीर बनाया है क्योंकि ये रेखा कितनी भी लंबी हो सकती है इधर उधर। अब ये क्या कर रहा है, परिधि को यहाँ M और N बिंदु पर काट रहा है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर काटे छेदक रेखा कहलाती है। अगर खाली हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, ये जीवा हो जाएगी। लेकिन अगर ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को काटती हुई ऐसे निकल जाए तो ये छेदक रेखा कहलाएगी। समझ रहे हैं दोनों में अंतर? इसमें क्या है, खाली हमें परिधि को मिलाना होता है जीवा में, लेकिन छेदक रेखा में मिलाना नहीं होता है, ये बाहर निकल जाती है काटती हुई। PQ वृत्त की छेदक रेखा है जिसमें बिंदु MN वृत्त की पर स्थित है। एक रेखा किसी वृत्त की 2 से अधिक बिंदुओं पर नहीं काट सकती। कोई भी रेखा अगर हम यहाँ से ऐसे 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 खींचें तो वृत्त को 2 ही बिंदुओं पर तो काटेगी, क्योंकि परिधि 2 तरफ से होती है, तो 2 बिंदुओं पर काटती है, 2 से अधिक बिंदु पर नहीं काट पाएगी। बच्चों, ये वृत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो आप 9th में 8th में ये पढ़ चुके हैं। इनको सिर्फ आपको याद करना है समझ के, जो कहीं कहीं अप्लाई होते हैं सवालों में। तो आप जब इनको याद कर लेंगे समझ के, तो जब अप्लाई करना होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ऐसे मान लीजिए एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र है ये, और एक ये जीवा ले ली, तो कह रहा है अगर इससे ये लंब डाला जाए तो ये जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करती है, यानी ये भाग और ये भाग समान होगा, ये कह रहा है। तो अगर इस तरह का कोई सवाल दिया जाए और इसकी लंबाई पूछी जाए, इसकी दी है तो ये दोनों समान होते हैं, इसकी दी है तो ये भी बराबर होगी। इस तरह से ये अप्लाई होंगे। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य
नेक्स्ट है वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये इसका अपोजिट है। जैसे अभी ये था कि जीवा को ये लंब दो भागों में विभाजित करता है, बराबर भागों में। अब ऐसा है कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर के मध्य बिंदु को मिलाया गया तो ये जो है ये लंब है, ये यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके और इसके साथ। नेक्स्ट है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। अगर जीवा की लंबाई बराबर है, मान लीजिए ये जीवा और ये जीवा बराबर है आपस में, तो क्या हुए कि केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ये यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। नेक्स्ट है किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ये एक वृत्त है, इस पर एक जीवा है, एक बिंदु अगर एक कोण अगर इससे बना हुआ है केंद्र से और दूसरा बना हुआ है परिधि से, तो केंद्र पर जो बना कोण है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये मान लीजिए थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। क्या है, एक कोण केंद्र से है दूसरा परिधि से, तो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। सिंपल है। नेक्स्ट है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जैसे समान जीवाएं दी गई हों वृत्त की, ये वृत्त है, ये जीवा है और एक ये जीवा है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये कोण जो भी बना वो इससे भी जो कोण बनेगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। आधा वृत्त यानी इस तरह से मान लीजिए व्यास मिला दिया गया ये, अब ये आधा वृत्त है और ऊपर वाला भी आधा वृत्त है, नीचे वाला भी आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है। अब इस पे मान लीजिए कोई कोण बनाया जाए तो ये कोण क्या होगा, समकोण यानी 90 डिग्री का होगा। वृत्त के एक ही खंड के कोण परस्पर समान होते हैं। अब एक ही खंड में मान लीजिए कोण बने हुए हैं वृत्त खंड पर, ये कोण बना हुआ है एक और एक ऐसे ये कोण बना हुआ है, तो ये दोनों आपस में समान होते हैं। तो इस तरह से ये अगर हमें स्टेटमेंट याद हैं तो आगे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। इसलिए आपको इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद करना है, बहुत बिल्कुल ऐसे रटे हुए होने चाहिए, तो एकदम से हमें ध्यान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही और कल फिर नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज कराएंगे।